रूहानी गुज़ा हो, ताकि जब हम खुदा की ज़िंदा आवाज़ को सुनेंगे तो हमारे अंदर खुदा की ताकत कुव्वत आ जाए, ताकि हम जिंदा कलाम सुनने से ताकत कुव्वत जो पाते हैं और वो हमारी जिंदगियों के लिए असर करता है, हम उस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादम पास्टर खालिद जवेद से कि वो आए और खुदा का जिंदा कलाम हम सब के साथ शेयर करें। खुदा के खादम के लिए और खुदा के जिंदा कलाम के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे मेरे अजीजों। इसी तरह आज हम इकट्ठे हुए हैं ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सके, खुदा के नाम को, क्योंकि वही भला है, उसकी शफकत अब्दी है और वही हमें पुश्त दर पुश्त हमें संभाले रखता है। मेरे अजीजों, इसी तरह आज हम खुदा के पाक कलाम से सीखेंगे और हमारे लिए जो खुदा ने आज कलाम दिया है वो ये है कि हम देखेंगे खुदा के कलाम में कि खुदा की नज़दीकी, यानी हमारा जो मजमून है आज खुदा के पाक कलाम में, खुदा की नज़दीकी। तो आज मेरे अजीजों हम इस बात को सीखते हैं खुदा के पाक कलाम में, क्योंकि मेरे अजीजों जब आप इस कलाम को सुनते हैं, सुनकर आगे दूसरों तक शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और दूसरे लोगों तक ये कलाम को पहुंचाते हैं, तो खुदावंद आपको बहुत बरकत देता है। इसी तरह आज हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं याकूब का खत, उसका 4था बाब और उसकी 8वीं आयत पर हम गौर करेंगे। हमारा जो मजमून था वो ये है कि खुदा की नज़दीकी। खुदावंद के नजदीक जाओ तो वह तुम्हारे नजदीक आएगा। ऐ गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो और ऐ दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आज जो हमारी मरकजी आयत थी वो ये है कि खुदा यहाँ पे याकूब जो रसूल है वो हमें इस बात को तयन करता है, बताता है कि खुदा के नज़दीक जाओ, यानी हमें इस बात का हुक्म देता है कि खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। यानी हमें उसके नज़दीक पहले जाना है, तो वो कहता है कि जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। आए गुनाहगारों, यानी यहाँ पे मेरे अजीजों वो गुनाहगारों को कॉल करता है, बताता है कि आए गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो और उसे आए दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। यानी यहाँ पे जो अपने हाथों को वो साफ करे पहले गुनहगार, और कहता है उसे, और कहता है कि आए दो दिलों, अपने दिलों को क्या करो, पाक करो। तो मेरे अजीजों, खुदा की नज़दीकी जो है वो आज हर शख्स की जरूरत है। खुदा के नज़दीक होना हमें ज़रूरी है। खुदा की जो मेरे अजीजों कुर्बत, करीबी हमें आज देखनी है कि हम उसकी कुर्बत में चले जाएं, उसके नज़दीकी हमारे में होनी चाहिए और खुदा के पास रहना, ये काम मेरे अजीजों हमें बहुत मुश्किल नज़र आता है। आज के दौर में हमें ये काम बहुत मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि खुदा के नज़दीक होना, आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है, यानी जितनी भी आप खुशी, अपनी खुशी को पूरा करते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो मेरे अजीजों वो आपकी खुशियां जो हैं, क्योंकि जब हम खुदा में रह के खुशी पूरा करते हैं तो उसमें मुबारक लोग हैं हम। अगर हम दुनियादारी को में रह के खुशी को पूरा करते हैं तो मेरे अजीजों ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। मगर खुदा के नज़दीक होना भी आज ज़रूरी है मेरे अजीजों। ये बात याद रखें कि अगर आप खुदा के नज़दीक नहीं होंगे तो आपकी ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी, आपकी दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी भी बाबरकत नहीं हो सकती। इसी तरह मेरे अजीजों आज ज़रूरी है, नहीं तो अबलीस के नज़दीक होना होते हैं मेरे अजीजों। अगर आप खुदा के नज़दीक नहीं होते तो इब्लीस अपने नज़दीक आपको खींच लेगा। आज मेरे अजीजों इस बात को देखें कि वो हमें खींच लेगा। आज वो हमारी हम अगर उसके
खुदा के नजदीक नहीं जाएंगे तो अबलीस अपने नजदीक खींच लेगा। इसी तरह मेरे अजीजों रसूल हमको कहता है कि खुदा के नजदीक जाओ तो वो फिर ही वो तुम्हारे नजदीक आएगा। तो फिर हमें खुदा के नजदीक जाना चाहिए मेरे अजीजों। अगर हम खुदा के नजदीक नहीं जाएंगे तो जैसे मकनातीस लोहे को खींच लेता है, तो इसी तरह अबलीस आपको अपनी तरफ खींच लेगा। अपनी ख्वाहिशों में, अपनी दुनियादारी की रंग रंगीलियों में वो आपको खींच लेगा। अगर आप इस बात को नहीं समझते तो मेरे अजीजों हमें जरूरी है कि आज खुदा के नजदीक होना। और मेरे अजीजों हमें अमान में दुआ किया करे। जो कुछ भी हमारे दिल में है वो सब कुछ उसे बयान किया करें, सब कुछ बताया करें, अपना दिल खोल के उसके सामने दुआ किया करें। कोई बात भी अपनी ना छुपाया करें, क्योंकि मेरे अजीजों हम दुनियादारी से या अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, अपने अजीजों रिश्तेदारों से, या हम अपने जैसे साथी से कोई बात छुपा सकते हैं, लेकिन मेरे अजीजों खुदा से हम कोई बात छुपा नहीं सकते। इसीलिए हमें जरूरी है कि हम खुदा के सामने तमाम बातें बताया करें, कोई बात छुपाया ना करें, बल्कि दिल खोल के दुआ में मेरे अजीजों सारी बातें खुदा से किया करें। जब हम इस तरह उसके पास जाएंगे तो फिर ही वो हमारे नजदीक आएगा। मेरे अजीजों आज खुदा के नजदीक होना जरूरी है मेरे अजीजों आज हमें। क्योंकि मेरे अजीजों आज हम देखते हैं कि बीमारियों में लोग गिरफ्तार हैं, परेशानियों में लोग गिरफ्तार हैं। क्यों? क्योंकि वो खुदा की मुहाफ़ज़त से दूर हट जाते हैं, खुदा की उस बरकत से दूर चले जाते हैं। तो इसीलिए मेरे अजीजों ये सारी बातें हमें नजर आती हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं दुनिया में जो बुराई अरूज पे है, कत्ल व गारत अरूज पे है, जनाकारियां बदकारियां अरूज पे हैं। क्योंकि मेरे अजीजों वो लोग खुदा से दूर हैं, क्योंकि अबलीस ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया है। क्योंकि वो खुदा के नजदीक जाना पसंद नहीं करते और खुदा के नजदीक नहीं जाते। आज मेरे अजीजों खुदा की नजदीकी हमारे लिए बायस से बरकत होनी चाहिए। आज खुदा की नजदीकी को ढूंढें। आज देखें कि खुदा की नजदीकी आप किस तरह ढूंढ सकते हैं। मेरे साथ मेरे अजीजों हवाला निकाले दूसरा तवारीख उसका 15 बाब और उसकी पहली 1 आयत से लेकर 2 आयत तक। इसमें हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में कि हमें खुदा क्या सिखाता है। यहाँ पे दूसरा तवारीख 15 बाब। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र। पहली आयत से 2 आयत तक। खुदा के जिंदा पाक कलाम में हम देखेंगे दूसरा तवारीख उसका 15वां बाब और उसकी पहली से दूसरी आयत तक। और खुदा की रूह अज़रिया बिन ऊद पर नाज़िल हुई और वो आसा से मिलने को गया और उसे कहा, ए आसा और सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो, खुदावंद तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो, और अगर तुम उसके तालब से तरक करो तो वो तुमको तरक करेगा। आमीन आमीन। मेरे अजीजों यहाँ पे कितनी खूबसूरत बात है, कितनी खूबसूरत बात यहाँ पे हुई है कि वो कहता है कि और खुदा की रूह अज़रिया पे नाज़िल हुई और उसने कहा आके आसा को कहा कि अगर हम खुदा के नज़दीक होंगे, तुम खुदा के नज़दीक यानी होंगे तो बरकत पाओगे। उसके नज़दीक होना ज़रूरी है। कहता है यहाँ पे कहता है कि सारा यहूदी और बिन्यामीन से उसने कहा कि सुनो, खुदा तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो। यानी जब तक हम खुदा के साथ हैं तो खुदा हमारे साथ है। खुदा के साथ फेलोशिप आप रखेंगे तो खुदा भी आपके साथ होगा। तो यहाँ पे भी वो कहता है तो वो तुम्हें मिलेगा।
जब आप उसके तालिब हो जाएंगे तो वो आपको मिलेगा, और कहता है अगर उसे तुम तर्क करोगे तो वो तुम्हें भी क्या कर देगा, तर्क कर देगा, यानी आपको भी छोड़ देगा। तो आज मेरे जीजो हमें सोचने की जरूरत है। आप सोचते होंगे कि वो हमारी जिस्मानियत और दुनिया परस्ती के बायस हमसे दूर है, और इसी तरह लेकिन जब हम उसके नजदीक जाते हैं तो वो हमें माफ करने के लिए मेरे जीजो तैयार है, हमें माफ करता है, बहाल करता है। इसी तरह मेरे जीजो हमें इस बात को जानना है कि वो कहता है, यहाँ पे आगे आशा को कहता है, और यहाँ पे कहता है अजरिया आगे कहता है कि तुम खुदा को तर्क करोगे तो खुदा तुम्हें क्या कर देगा, तर्क कर देगा। इसी तरह मेरे जीजो नोहा हम देखते हैं, नोहा 3 बाब और उसकी नोहा 3 बाब और उसकी 57 आयत, यहाँ पे हाँ जी लिखा है, 3 बाब 57 आयत है, लिखा है जिस रोज मैंने तुझे पुकारा तू नजदीक आया, और तूने फरमाया कि हरासा ना हो। इसी तरह हरासा ना हो, घबराना। और इसी तरह मेरे जीजों वो कहता है कि जिस रोज मैंने तुझे पुकारा तू नजदीक आया, और तूने फरमाया कि हरासान ना हो, यानी हरासा की वही जमा है, यानी हरासान ना हो, घबराना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और इसी तरह मेरे जीजो घबराहट का जो अगर कोई घबराता है तो उसको हरासा लफ्ज है और हरासान है, 2 लफ्ज है। तो इसी तरह फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, हमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा हमारे नजदीक है। उसके नजदीक हो जाए तो आप खौफजदा नहीं होंगे। और इसी तरह कहता है डरो मत, हमें कहता है खुदा क्या कहता है, डरो मत, क्योंकि आज खौफ में नहीं जिंदगी गुजारनी, डरने की जरूरत नहीं है। इसी तरह मेरे अजीजो यसाया 41 में वो कहता है डरो मत। यसाया में हम देखते हैं 41 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है, जी तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हालेलुया। परेशान ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ और मैं तुझे जोर बख्शूंगा। मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के देने हाथ तुझे संभाल लूंगा। आमीन आमीन। मेरे अजीजों यहाँ पे यशाया नबी के मार्फत हमें बात मिलती है, कहता है कि तू डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। खुदा कहता है कि डरो मत, हमें डरने की जरूरत नहीं है, खुदा के नजदीक जाने की जरूरत है। हम अपने गुनाहों की वजह से कई बार डरते रहते हैं। आज अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें ताकि उसके सामने जा सके, ताकि आप बाबरकत हो सके, बरकत पा सके। और इसी तरह कहता है कि हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। आज वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है, आज वो हमारे साथ है। वो कहता है कि घबराओ मत क्योंकि खुदा हमारा क्या है जी, मालिकों का मालिक है। खुदावन हमारा मालिक है, वही हमारा खालिक है, हमें पालने वाला है, हमें बचाने वाला है, हमें छुड़ाने वाला है। तो इसी तरह इस यकीन में मेरे अजीजों अपनी जिंदगी को गुजारना सीखें। कहता है कि मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे क्या करूंगा, संभाल लूंगा। वो हमें संभालना चाहता है, हमें बरकत देना चाहता है। खुदा की नजदीकी आज जरूरी है आपके लिए। अगर आप खुदा के नजदीक नहीं होंगे तो मेरे अजीजों बाबरकत जिंदगी नहीं है आपकी, आप बाबरकत नहीं है।
तो इसी तरह मेरे अजीजों खुदा का जो हुक्म है उसको हम देखते हैं जकरिया में, जकरिया पहला बाब और उसकी 3री आयत। इसीलिए तू उनसे कह, रब्बुल फ़ौज यूं फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रजू हो। रब्बुल फ़ौज का फरमान है तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा। रब्बुल फ़ौज फरमाता है तुम अपने बाप दादा की मानद ना बनो जिनसे अगले नबियों ने बाज आज बुलंद कहा। रब्बुल फ़ौज यूं फरमाता है तुम अपनी बुरी रवश और बद अमली से बाज आओ, पर उन्होंने ना सुना और मुझे ना माना, खुदावंद फरमाता है। आमीन। आमीन। हम इसी एक आयत पर गौर यहाँ पे करते हैं, कहता है कि तुम मेरी तरफ क्या करो, रजू लाओ, तुम तुम मेरी तरफ रजू लाओ। यहाँ पे कहता है कि रब्बुल फ़ौज कहता है कि तुम मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ क्या करूंगा, रजू लाऊंगा। खुदा पहले हमारी तवज्जो चाहता है। खुदा ये चाहता है कि हमारी तवज्जो क्या है, हम खुदा की तरफ कितने परसेंट उसकी तरफ जाते हैं, कितना हिस्सा उसकी तरफ अपना टाइम देते हैं, कितना वक्त उसके साथ लगाते हैं। आज जरूरी है कि खुदा की तरफ जाएं। वो कहता है कि तुम मेरी तरफ रजू करो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू करूंगा। आज मेरे अजीजों हमें इस बात को देखना है कि रब्बुल फ़ौज यानी रब्बुल फ़ौज जो है इसका जो मतलब है लश्करों का खुदा है। लश्करों से मुराद इस्राएल की फौजें आसमानी लश्कर, जो आसमानी लश्कर है उसके जितने फरिश्तगान हैं। और इसमें एक और बात भी अगर ऐड की जाए तो जितने खुदावन ने सूरज, चांद, सितारे, सियारे ये सब कुछ खलक किए हैं, ये उस एक तस्वर था कि उसी में ये सारे शामिल होते थे कि आसमानी लश्करों का खुदा रब्बुल फ़ौज वो कहता है हमसे, क्या कहता है जी, तुम मेरी तरफ क्या करो, रजू लाओ, तुम मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। इसी तरह मेरे अजीजों आज जरूरी है कि हम उसकी तरफ रजू करें, उसकी नजदीकी हासिल करें, खुदा से प्यार करना सीखें, खुदा से मोहब्बत करें। और वो इसी तरह आज जरूरी है हमें इस बात को देखना कि खुदा जमीन और आसमान और सारी कुव्वतों का क्या है जी, मालिक है, खालिक है, खुदा है, वो मालिक है, वही मालिक है। और उसकी हमको नजदीकी की कितनी जरूरत है मेरे अजीजों। आज देखें कि जब वो सारी चीजों का मालिक है, कायनात की सारी चीजों का मालिक है, हम जो काम करते हैं, जहां जाते हैं या इस मुल्क में या उस मुल्क में जिधर भी होते हैं, तो सारी चीजों का कौन मालिक है जी, खुदावंद खुदा, लश्करों का खुदा, वो रब्बुल फ़ौज जो है वही मालिक है। तो उसकी नजदीकी हमें जरूरत है कि हम उसके नजदीक हो जाएं। आज मेरे अजीजों मुल्क के सदर हो या वजीर आजम हो या कोई सरदार हो या वडेरे हो या कोई वजीर हो, लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारा उनके साथ राब्ता हो जाए, बड़े से बड़े लोगों के साथ हमारा राब्ता हो जाए, अमीर से अमीर जो लोग हैं उनसे हमारी राब्ता हो जाए। ख्वाहिश होती है लोगों की किसी वजीर से मिलने की, सदर से मिलने की, या सरदारों से या वडेरों से, उन लोगों से मिलने की ख्वाहिश होती है लोगों की। लेकिन मेरे अजीजों आज हमें इस बात को देखना है कि उनकी नजदीकी चाहते हैं वो लोग, लेकिन खुदा की नजदीकी की ख्वाहिश करने की जरूरत है। आज हमें हम इंसानों की ये ना देखें कि हम इंसानों की जो नजदीकी है वो उसको ना ढूंढते रहें, या हम किसी सदर की या वजीर आजम की या वडेरों की या सरदारों की उनकी नजदीकी के पीछे ना भागें, बल्कि उस मालिकों के मालिक की नजदीकी के तरफ जाएं जो आज मेरा और आपका और उन सरदारों का, उन वजीरों का, उन सब का मालिक एक ही है, वो खुदावंद खुदा, लश्करों का खुदा है। उसके नजदीक आ जाए, आज उसकी खुदा की नजदीकी की ख्वाहिश करें मेरे अजीजों, ना कि हम इंसानों के पीछे भागते रहें।
क्योंकि कलाम में लिखा है कि मलाऊन वो शख्स है जो किसी इंसान पे तवक्कल करता है। आज हमें इंसानों पे तवक्कल नहीं करना, इंसानों के गुलाम नहीं बनना, बल्कि खुदा की तरफ निगाहें करनी है, खुदा के नजदीक होना है, उसकी नजदीकी की तरफ जाएं, क्योंकि वही हमारा रहबर है, वही हमारा मालिकों का मालिक है। वो कहता है कि तुम मेरी तरफ रज्जू करो तो मैं तुम्हारी तरफ रज्जू करूंगा। हमारा पहला कदम उसकी तरफ होना चाहिए। एक गुनहगार इंसान का पहला कदम तौबा का कदम है कि वो तौबा की तरह कदम बढ़ाए, तौबा का कदम बढ़ाए, ताकि खुदा उसे क्या कर सके, माफ कर सके और उसकी जिंदगी को बदल सके। आज जरूरी है हमें उसकी तरफ बढ़ने की। एक गुनहगार इंसान को उसकी तरफ आने की जरूरत है। और जो दो दिल लोग हैं, जिनके दिल ही दो हैं, अभी कुछ और हैं, आधे घंटे बाद कुछ और है, 3 दिन के बाद कुछ और है, साल के बाद कुछ और है, इसी तरह वो कहता है आए दो दिलों, अपने दिलों को क्या करो, पाक करो, अपने हाथों को साफ करो। तो इसी तरह वो जब दो दिली उनकी खत्म होगी तो फिर खुदा खुश होगा। आज हम मसीही लोग अगर हैं तो हम दो दिल ना हो जाएं, हम एक दिल रहें। हमारा यह ख्याल होना चाहिए, एक ख्याल होना चाहिए, एक तरफ खुदा की तरफ ध्यान होना चाहिए। खुदा की नजदीकी ढूंढे मेरे अजीजों, ना कि इंसानों की नजदीकी ढूंढते रहे हम, या इंसानों के पीछे भागते रहे। जरूरी नहीं, हमें खुदा के नजदीक भागना है। इसी तरह मेरे अजीजों हम देखते हैं कि मुसरफ बेटे की कहानी देखते, लूका की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 21, 20 और 21 आयत को देखेंगे कि यहाँ पे एक मुसरफ बेटा जो था, पूरी कहानी पढ़नी नहीं, हाँ जी, एक आयत है, 20 और 21 आयत पढ़नी है। बाकी कहानी आप लोग जानते हैं, मुसरफ बेटे की कहानी जानते, लेकिन यहाँ पे चंद आयतें हम देखते हैं। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगाया और चूमा। बेटे ने उसे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हूँ। अब मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकालकर उसे पहना और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ। आमीन आमीन। हम 2 आयतों पे यहाँ पे गौर करते हैं मुसरफ बेटे की कहानी में, कि यहाँ पे कहता है कि 20 आयत में कहता है कि बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और वो दौड़कर उसकी तरफ आया। कैसे जी? भाग के आया उसका बाप, उसको गले लगाने के लिए, तरस से भर गया, चूमा उसको और मेरे जीजो गले लगा लिया मुसरफ बेटे का। मेरे जीजो यहाँ पे बाप जो था उसको तरस आ गया अपने बेटे पे, उसकी हालत देख के। इसी तरह मेरे जीजो उस बाप की जो बात थी, वो बाप वो सारी बात को भूल गया कि ये तो मुसरफ बेटा है, फजूल खर्च बेटा है, जो मेरे पैसे, जो मेरी दौलत, अपनी दौलत ले गया था और इसने वहां पे जाड़ के या वहां पे ऐशो इशरत में लगा के आ गया है। लेकिन वो सारी बातों को भूल गया बाप। और मेरे जीजो, मगर बाप से जो मेरे जीजो वहां पे जितना खर्च उसने किया, लेकिन वो सब कुछ भूल के उसकी मोहब्बत जो थी उस खर्चे को नहीं देख रही थी कि उसने फजूल खर्ची की है या अपने माल की फिक्र नहीं की बाप ने, बल्कि मेरे जीजो उसने क्या किया, उसको गले लगा लिया है। तो आज भी मेरे जीजो इसी तरह खुदा हमारी नजदीकी चाहता है कि हम उसके नजदीक हो जाएं। वो हम जितना भी वक्त जाया किया है उस वक्त को नहीं देखेगा, बल्कि हमारी मोहब्बत को, हमारे उसकी तरफ जाने को वो देखना चाहता है। वो कहता है, आजा मेरी तरफ आ जाए गुनहगार, अपने हाथों को पाक कर ले। आज खुदा की नजदीकी की जरूरत है। इसी तरह मेरे जीजो 7 दिन तक फाख्ता जो थी उड़ती रही,
यानी हम जब देखते हैं कि नूह का तूफान आया और वहां पे बहुत पानी आ गया, पूरी दुनिया पानी में डूब गई, लेकिन वहां पे जब मेरे अजीजों नूह ने एक फाख्ता को छोड़ा, फाख्ता 7 दिन तक उड़ती रही, 7 दिन तक वहां पे उड़ती रही। और मेरे अजीजों यहां पे देखें जरा हवाला कि नूह ने अपना हाथ बढ़ाया, उसके लिए क्या किया जी? नूह ने अपने हाथ को बढ़ाया। 8वां बाब पैदाइश और उसकी 9वीं आयत को हम देखेंगे यहाँ पे। पर कबूतरी ने पंजा टिकने की जगह ना मिली और उसके पास कश्ती को लौट आई, क्योंकि तमाम रोए जमीन पर पानी था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और अपने पास कश्ती में रखा। आमीन। यहाँ पे मेरे अजीजों हम इस बात को देखते हैं कि 7 दिन तक वो घूमती रही, उसका पंजा कहीं भी ना टिका, कहीं भी ना रुकी, और नूह ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे अंदर ले लिया, अपने पास कश्ती में ले लिया। और इसी तरह मेरे अजीजों अपने पास अंदर उसको ले लिया। तो क्या आपको अपने खुदावंद यशवा मशाया के हाथ नहीं नजर आ रहे? आज जो उसके हाथ हैं वो आपको नहीं नजर आते? यशवा मशाया के हाथों को देखें, आपको वो जो कील, उसके हाथों में कील लगे थे, उसके सराख जो वहां पे हाथों में कीलों के सराख थे, क्या वो आपको नजर नहीं आते? तो मेरे अजीजों आज देखें कि खुदावंद यशवा मशाया के नजर करें उस हाथों पे, उस कीलों के जो सराख थे उस पर नजर करें। क्या आप उसकी नजदीकी नहीं चाहते? क्या आप उसके नजदीक नहीं जाना चाहते? कबूतरी ने मेरे अजीजों जब हाथ ऐसे देखा तो हाथ पर वो आके क्या हो गई? बैठ गई। तो मेरे अजीजों आप भी यशवा मशाया के हाथों को देखें कि जिसने आपके लिए मेरे अजीजों आपके गुनाहों के लिए कफारा दिया, आपके लिए उसने अपने हाथों में कील ठकवाए। और मेरे अजीजों आपको जिस तरह कबूतरी ने पनाह ले ली, उसी तरह आज मेरे अजीजों उस मुहावजत में, उस पनाह में वो आ गई। आप भी उस पनाह में जा सकते हैं जब यशवा मशाया को कबूल करते हैं। खुदा से पनाह क्यों नहीं लेना चाहते? क्यों नहीं आते उसके पास? और इसी तरह उसे ढूंढ लें, वही आज नजदीक है। यशवा मशाया की पनाह में वो अपने परों में छुपाना चाहता है, वो आपको अपने नजदीक करना चाहता है। आज खुदा की नजदीकी जरूरी है आपके लिए मेरे अजीजों। हम दुनिया की रंग रंगीलियों में ना फिरते जाएं, दुनिया के पीछे ना भागे, खुदा के पीछे चलना सीखे मेरे अजीजों। आज उसके पीछे हो जाएं। और इसी तरह यशाया पहला बाब मेरे अजीजों हम देखते हैं कि उसकी 16 आयत में क्या लिखा है, अपने हाथों को साफ करें। आज मेरे अजीजों हमें अपने हाथों क्या करना है? साफ करना है। क्योंकि इस आयत में हमने जब याकूब में पढ़ा था तो अपने हाथों को भी कहता है क्या करो? साफ करो। जी यशाया में हम देखते हैं यहां पे पहला बाब उसकी 16 आयत, अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों वो यहाँ पे कहता है, साफ कह रहा है, अपने आप को क्या करो? धो। उसके पाक खून में धो। उसका जो खून बहाया गया है सलीब पे, उस खून में अपने आप को धो लें, उसमें अपनी पनाह ले लें, उसके साथ कायम हो जाएं। और मेरे अजीजों कहता है अपने हाथों को क्या करो? धो। अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से क्या कर दो? दूर करो। बदफेली से बाज आओ। इसी तरह मेरे अजीजों करें, अपने गुनाह का और जरूरत का इकरार करें और पाकीज़गी की जिंदगी की सलाह लें और खुदा की तरफ रजू करें, तो वो आपके हालात को दुरुस्त पाक करेगा, आपको बदल देगा, आपके गुनाहों को धो देगा। और मेरे अजीजों आपकी जो गरीबी है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि
गरीबी आपकी को क्या करेगा? दूर करेगा। आपका रूहानी अंधापन जो है उसको दूर करेगा, नाउमीदी को दूर करेगा, मायूसी को दूर करेगा। आज मेरे अजीजों आपको उसके सामने रखें कि वो आपकी रूहानी जो अंधापन है उसको दूर करेगा। आज अपने आप को धोएं, अपने आप को पाक करें यशवा मसीह के खून में। और इसी तरह मेरे अजीजों, एक जो हम पहले बपतिस्मा लेते हैं, एक बार उस वक्त धुल जाते हैं हम, फिर बाद में हमें हर वक्त यशवा मसीह के खून में अपने आप को धोने की जरूरत है, रोज बरोज धोने की जरूरत है, ताकि हम उसके खून में धुलते जाएं और पाक होते जाएं। अपने बुरे कामों को कहता है कि मेरी आंखों से क्या करो? दूर करो, दूर करो। और इसी तरह मेरे अजीजों, जब पुर मोहब्बत बीवी अपने शोहर की कुर्बत चाहती है तो वो मोहब्बत के पर लगा के उस तक पहुंच जाता है। मेरे अजीजों, शोहर उसका क्या होता है? पहुंच जाता है। तो खुदावंद यशवा मसीह जो है वो हमारा क्या है? दूल्हा है, शोहर है। वो आपकी मोहब्बत जब उसके बराबर हो जाएगी, उसके नजदीक हो जाएंगे आप, तो मेरे अजीजों वो भी अपने वक्त पर आ जाएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए। हम भी खुदा के नजदीक जाएं, वो हमें बड़ी चाहत से देखता है, अपने हाथ फैलाता है, इंतजार कर रहा है, हमें मिलने को आ रहा है। इसी तरह हमारे हाथ जो हैं हमारे काम को क्या करते हैं जी? बयान करते हैं। हमारे जो भी काम हम करते हैं हमारे हाथ उसको जाहिर करते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, आज जरूरी है अपने आप को उसके सामने जाना, उस दूल्हा की तैयारी में हो जाए। जो 10 कुंवारी थी, यानी 5 अक्लमंद और 5 क्या थी बीच में? बेवकूफ थी। बेवकूफों ने अपने साथ तेल भी नहीं रखा, कुपियों में तेल भी नहीं था, तेल भी नहीं लिया। और जो 5 अक्लमंद थी उनके पास तेल भी था, उनकी कुपियों में भी तेल था। इसी तरह आज हम कहीं बेवकूफ कुंवारियां ना बने। आज वक्त है, आज अपने आप को देखें, क्योंकि दुनिया इस कदर आपको अपनी तरफ खींचेगी। दुनिया की ऐसी ऐसी खुशियां, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी जो आपको रंग रंगीलियां आपको खींच लेंगी, खुदा से दूर करेंगी। लेकिन खुदा के नजदीक मेरे अजीजों आना सीखे, खुदा के नजदीक आना सीखे, क्योंकि वही हमारा नजात दहिंदा है। इसी तरह हम देखते हैं याकूब पहला बाब उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा है? वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकियाम है। वो शख्स क्या है जी? दो दिला है। कहता है कि वो शख्स दो दिला है, अपनी सब बातों में बेक़याम है, पायदार नहीं है। दो दिले जो लोग हैं वो कभी भी कायम नहीं रहते। दो दिले लोग हैं, बात करके उस पर पूरा नहीं उतरते, आपके साथ वादा करके पूरा नहीं उतरते, आपको कहते हैं कि हम आपके साथ हैं लेकिन नहीं होते। और इसी तरह दो दिलों को खुदा पसंद नहीं करता और कहता है कि आए दो दिलों अपने आप को क्या करो? पाक करो, साफ करो। और कहता है कि वो शख्स बेक़याम है, दो दिला है। और इसी तरह मेरे अजीजों, हमारे दिल हमारी नीयत को जाहिर करते हैं, हाथ हमारे कामों को जाहिर करते हैं, और इसी तरह दिल हमारी नीयत को, ख्वाहिश की नुमाइंदगी है, यानी ख्वाहिशों की नुमाइंदगी को जाहिर करते हैं। हमें मिलने को मेरे अजीजों यशवा मसीह आ रहा है। देखें, उस पर निगाहें लगाएं, आसमान की तरफ अभी अपने आप को तैयार करें, क्योंकि वो आ रहा है। वो कहता है कि मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुताबिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अपनी बीवी के लिए वो आ रहा है। अपनी बीवी को मेरे अजीजों, उस बीवी को अपने शौहर के लिए इंतजार करने की जरूरत है, तैयार होने की जरूरत है, उसमें कायम रहने की जरूरत है। और इसी तरह मेरे अजीजों, यशायाह 58:9 में लिखा है कि खुदा खुद अपने लोगों की क्या करता है? खिदमत करता है। खुदा खुद वहां पे खिदमत करना चाहता है, खुदा खुद खिदमत कर रहा है। वो कहता है कि यहाँ मेरे अजीजों, कहता है कि खुदा के नजदीक
खुदा के नजदीक आने से ना हिचकिचाएं। खुदा खुद आपकी मदद करेगा, खुदा खुद आपको वसाइल देगा, खुदा खुद आपके लिए रास्ते बराबर करेगा, खुदा खुद आपके लिए राह तैयार करेगा ताकि आप उसके नजदीक आ सके। क्योंकि मेरे अजीजों, इब्लीस नहीं चाहेगा, शैतान नहीं चाहेगा कि आप उसके नजदीक जाएं, क्योंकि वो रुकावटें पैदा करेगा। शैतान वो आपके रास्तों को हमवार नहीं होने देगा, सीधा नहीं बनाने देगा। लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यशायाह 58:9 में आप पढ़ सकते हैं मेरे अजीजों। इसी तरह खुदा जवाब देता है कि जब तू चलाएगा तो मैं तुम्हारी फरियाद को सुनूंगा। अगर आप चलाते हैं, अगर आप फरियाद करते हैं, अगर मेरे अजीजों आए खुदा मुझे माफ कर, आज चलाने की जरूरत है, आज रोने की जरूरत है, आज बोलने की जरूरत है कि आए खुदा मुझे माफ कर, मैं हाजिर हूं, मुझे माफ कर। उससे माफी मांगे, अपने हाथों को पाक करें, अपनी नीयत को पाक करें, अपने सोचों को पाक करें, अपने ख्यालों को पाक करें, अपने आप को बदल ले ताकि आप खुदा की नजदीकी में जा सके मेरे अजीजों। इसी तरह मेरे अजीजों आज चलाने की जरूरत है। खुदा आपकी खिदमत में हाजिर है, आपके हर काम में बरकत देना चाहता है, हर काम में आप में बढ़ना चाहता है। और मेरे अजीजों पहली बात यह है कि बरकत देने को, तसल्ली देने की मदद चाहता है मेरे अजीजों। यानी बरकत देने को चाहता है कि आप पहले तसल्ली पाएं, हर वक्त हाजिर हो जाएं, गुनाहों से माफ करने के लिए मेरे अजीजों, रूहानी तौर पे जिंदा करने के लिए, रिहाई देने के लिए हमारे नजदीक है मेरे अजीजों, हमारे नजदीक है। इसी तरह मेरे अजीजों हमें इस बात में बढ़ना है। आपकी रूहानी आंखें खुलने की जरूरत है। आपकी रूहानी आंखें खुल जाएं, आप उसमें कायम हो जाएं। खुदा के नजदीक आएंगे तो आपकी रूहानी आंखें क्या होगी जी? खुलती जाएंगी। आज आपके लिए अहम बात यह है कि हम खुदा के नजदीक जाएं, हम खुदा के नजदीक जाएं। अगर आपने ये कर लिया तो सब कुछ कर लिया मेरे अजीजों। अगर आप ये कर लेंगे, खुदा के नजदीक आ जाएंगे, तो ये सब कुछ कर लिया मेरे अजीजों। खुदा मिल जाएगा, जब खुदा मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो मेरे अजीजों आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा खुद दौलत है, खुदा हर किस्म की दौलत है, खुदा हर किस्म की बरकत है, खुदा हर किस्म की खुशहाली है, खुदा हर किस्म की बरकत हमें देना चाहता है। रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे बरकत देना चाहता है, मगर शर्त यह है कि खुदा के क्या हो जाए? ताबिया हो जाए, नजदीक हो जाए। आज खुदा की नजदीकी ढूंढ लें। अगर आप दुनियावी लोगों के नजदीक जाएंगे तो वो बहुत जल्द आपसे उकता जाएंगे, यानी बहुत जल्द आपसे जान छुड़ानी शुरू कर देंगे, तंग आ जाएंगे, उकता जाएंगे, आपसे दूर भागेंगे। तो कुछ साल आपके साथ बैठेंगे या 2 साल बैठेंगे, 6 महीने बैठेंगे, साल, 2 साल, 6 महीने, 10 साल, लेकिन मेरे अजीजों आपसे उकता जाएंगे, आपको छोड़ देंगे। मगर मेरे अजीजों, लेकिन खुदा सिर्फ अपने तालबों को तालब है आपका, खुदा आपको नहीं छोड़ेगा। आप खुदा के जितने नजदीक जाएंगे उतना आपके नजदीक खुदा आएगा, आप उसमें कुर्बत पाते जाएंगे, बरकत पाते जाएंगे। अगर मेरे अजीजों, लेकिन अगर हम सिर्फ अपने खुदा के तालब होंगे तो उसका रवैया कभी भी मेरे अजीजों नहीं बदलेगा, आपके साथ कभी नहीं बदल सकता, बल्कि वो नजदीक होता जाएगा, बरकत पे बरकत देता जाएगा, रफाकत गहरी और पुरलुत्फ होती जाएगी। आज देखें कि आपकी बरकत जो है, आपकी रफाकत जो है, खुदा के साथ पुर हो चुके हैं, खुदावंद के साथ। और मेरे अजीजों, खुदा मेरे अजीजों रोज बरोज अपनी नजदीकी गहरी से गहरी आप में कायम करता जाएगा। आज मेरे अजीजों आप उसके नजदीक हो जाएं, वो भी आपके नजदीक आएगा। तो मेरे अजीजों आज जरूरी है इस बात को समझना
इस बात को अपने में कायम करें। आज गुनहगारों को खुदा की तरफ आने की जरूरत है। आज उन लोगों को कि जो खुदा से दूर हैं उनको नजदीक आने की जरूरत है। आज बच्चों को, बड़ों को, बहनों को, भाइयों को, सबको खुदा के नजदीक आने की जरूरत है, क्योंकि खुदा एक ऐसी चीज है जो आपकी तमाम जरूरतों को पूरा कर सकता है। हर किस्म की जरूरतों को, रूहानी, जिस्मानी, सब कुछ आपको खुदा मुहैया कर सकता है। आप खुदा के नजदीक तो जाके देखें, आप खुदा के नजदीक तो हो जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे, आपको सलामती बख्शे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आमीन, आमीन, आमीन।